प्रतीक्षा की घड़ियां बड़ी नाजुक होती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैम को और भी अपने समय से ज़्यादा विलंब करना पड़े। तो मुझे लगता है वैसे तो शायद से हो ही गया है मेरा समय। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और नरेश जोशी सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पटल पर आने का आमंत्रण दिया और मैं छोटी-छोटी सी अपनी जो मेरे अंदर के जो भाव हैं, वो आप सभी के समक्ष रख पाई। उम्मीद करती हूँ कि कहीं न कहीं इतना-सा भी मैंने अगर असर आप लोगों के ऊपर छोड़ा होगा, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और इस नहीं, महायज्ञ में आपने आज मैं अपनी मैं कहना चाहूंगी निश्चित रूप आपने से। बहुत सुंदर प्रस्तुति की, बहुत सुंदर, मनमोहक बहुत-बहुत प्रस्तुति जिसको कहते हैं, बहुत बहुत-बहुत सुंदर। आभार, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत-बहुत असल आभार, में बहुत-बहुत आभार। आदरणीय नमता जी, जी, क्या कहूँ, शब्द ज्यादा अच्छे हैं कि आवाज ज्यादा अच्छी है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। दोनों का बड़ा जी, सुखद मैं संयोग है। आदरणीय मोनिता सिंह जी के काव्य में बहुत अच्छा काव्य पाठ आज सुबह से चल रहा है। सुबह 6 बजे से लगातार मैं लगभग किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय आनंद जी, वर्धन जी, दीपाली जैन जी, अभी आदरणीय महक जी, और अब आपका शुभागमन हुआ। तो ये जी, साहित्य का जो अनुष्ठान है, साहित्य का महायज्ञ है, हम सब लोग एक बड़ा संकल्प लेकर के चल रहे हैं। हिंदी की एक लंबी जी, काव्य यात्रा पर निकले हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। तो बिल्कुल। आइए, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है। जी, मुझे अपना एक मुक्तक याद आ रहा है जो मैं आदरणीय मोनिका जी के उपसंहार में और नमता पांडे जी, जी के स्वागत में इस मुक्तक को पढ़ता हूँ जी, कि बिल्कुल, पीर धरती की लिखो या व्यथित अंबर लिखो, पीर धरती की लिखो या व्यथित अंबर लिखो, फूल सुंदर से लिखो या तितलियों के पर लिखो, फूल सुंदर से लिखो या तितलियों के पर लिखो, हे सुकवि गरिमा बचाओ भावना की शब्द की, हे सुकवि गरिमा बचाओ भावना की शब्द की, कम लिखो पर जब लिखो बेहतर लिखो, कम लिखो बहुत पर जब खूब सर, लिखो बहुत बेहतर खूब, लिखो, बहुत खूब, बहुत खूब सर। पर जब लिखो बेहतर लिखो। और मैं चाहती हूँ कि मैं अब जो अपना स्थान है, वो नमिता जी को देकर जाऊँ, वो आगे का जी काव्य पाठ बढ़ाएँ और जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नमिता जी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत बेहतर काव्य पाठ करेंगी। बहुत अच्छा सुनाएंगी, हमें पूरा अ, विश्वास है उनके विषय में, जैसा जी, मैंने सुना जी, है। आदरणीय नमता पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत जितनी अभिनंदन। खूबसूरत आप हैं, आदरणीय नमता, उतना ही खूबसूरत आप काव्य पाठ भी करेंगी। इसी के साथ निश्चित। जी। गोविंद भैया जी, आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं और बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम है, बहुत उत्कृष्ट संचालन है। आप कुछ कहना ये चाहते आपका हैं शायद स्नेह है, अभी? जी, जी। आपका स्नेह आप सबके बीच में बैठ करके सीखा है जो, तो वो सब निकल रहा है। बहुत अच्छा स्वागत है। जी, शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं इस कविता के महायज्ञ की वेदी को नमन करती हूँ और अनेकों अनेक साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ नरेश जी को, नीता जोशी जी को, हरीश नवल जी को और पूरी प्रतिभाशाली कर्तव्यनिष्ठ टीम को, आपके उत्कृष्ट संचालन को, सबको नमन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी नमन। मैं नमिता पांडे अभिव्यक्ति आपके सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। हो सकता है, कोशिश है रहेगी स्वागत। मेरी कि आपके मन तक पहुंच पाऊं। अगर पहुंचूं तो अपना समर्थन दीजिएगा। जैसे कि परंपरा है, किसी भी काव्य का पाठ को शुरू करने से पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन अर्पित करते हैं, तो कुछ अक्षर पुष्प मैं भी अर्पित करती हूँ उनको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वंदना इस तरह है। दीप सजाकर भावों के माँ वंदन करने आई हूँ, दीप सजाकर भावों के माँ वंदन करने आई हूँ, पुष्प खिले हैं छंद के मन में हार चढ़ाने आई हूँ, पुष्प खिले हैं छंद के मन में हार चढ़ाने आई हूँ, दीप सजाकर भावों के माँ वंदन करने आई हूँ। दर्द कपूर के जैसा है,
ये पीछे से कुछ बैकग्राउंड आवाजें आ रही हैं। दर्द कपूर के जैसा है आशा गंगा जल की धारा। दर्द कपूर के जैसा है आशा गंगा जल की धारा। क्या बात। थाली शुद्ध आशा विचारों गंगा की, जी की धारा। थाली शुद्ध विचारों की, कुमकुम प्रेम श्रृंगारों वाला, है संवेदन का चंदन, क्या है बात, बहुत संवेदन का चंदन, है मंदिर संवेदन महकाने का आई। चंदन। है संवेदन का चंदन, बहुत शानदार। मंदिर महकाने आई हूँ। मंदिर दीप महकाने सजाकर आई हूँ। दीप सजाकर भावों के माँ वंदन करने आई हूँ। पुष्प खिले बहुत हैं शानदार, छंद के बहुत मन में, हार चढ़ाने आई हूँ। माँ तेरी अनुकंपा वाह। से कविता में लय स्वर आता है। माँ तेरी अनुकंपा से कविता में लय स्वर आता है। अक्षर काया अनमोल बने, शिल्प नया गढ़ जाता है। बहुत अक्षर काया बहुत अनमोल अद्भुत बने। वंदना है, बहुत अद्भुत वंदना है दीदी। बहुत अद्भुत वंदना है, बहुत उत्कृष्ट काव्य पाठ। बहुत 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 अभिनंदन सब। शब्द माँ संयोजन तेरी के लिए। अनुकंपा माँ तेरी अनुकंपा से कविता में लय स्वर आता है। अक्षर काया अनमोल बने, शिल्प नया गढ़ जाता है। लिए आरती भक्ति कलम की, लिए आरती भक्ति कलम की, शक्ति जगाने आई हूँ। दीप सजाकर भावों के माँ वंदन करने आई हूँ। पुष्प खिले हैं छंद के मन में, हार चढ़ाने आई हूँ। तो माँ वीणा पाणी के चरणों में अपने अक्षर सुमन अर्पित करने के बाद, मैं आजकल के माहौल को देखते हुए, जिस तरह से कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर आ रही है, लोगों की आशा, लोगों का मनोबल टूट रहा है। तो एक कविता, एक रचना उस आशा को जागृत करने के लिए, उस आशा को बलवती करने के लिए आपके सामने रखती हूँ। उस आशा को अपने कविता का अंदर धर्म। जगाइए और बनाए रहिए। जी, रचना धर्मिता कविता यही का कहती धर्म। है। जी 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 जी, हम लोग आशान्वित रहें, यही बड़ी जी, बात है। सुनो मेरी आशा, सुनो, सुनो मेरी आशा, तुम अमृत के घूंट पियो। सुनो मेरी आशा, तुम अमृत के घूंट पियो। समय का कारा तोड़ो, तुम जुग जुग खूब जियो। समय का क्या कारा बात, तोड़ो, क्या बात, तुम क्या बात, जुग जुग क्या बात। खूब जियो। क्या बहुत आभार मानवीकरण सर है। आपका, बहुत आभार आपका। सुनो मेरी आशा, तुम अमृत के घूंट पियो। समय का कारा तोड़ो, तुम जुग जुग खूब जियो। भंवर में ना आंसू के डूबो, ना आहू के तीर से टूटो। भंवर में ना आंसू के डूबो, ना आहू के तीर से टूटो। दुख गहरे दलदल सा खींचे, कमल सरीखे सतह पे फूटो। दुख गहरे दलदल सा खींचे, कमल सरीखे सतह पे फूटो। सुनो मेरी आशा, सुनो मेरी आशा, तुम अमृत के घूंट पियो। समय का कारा तोड़ो, तुम जुग जुग खूब जियो। तुम जुग जुग बहुत शानदार। खूब जियो। विकट अंधेरी राह डराए, रह रह कर जो मन घबराए। विकट अंधेरी राह डराए, रह रह कर जो मन घबराए। अखियां मीचे भले विश्वास, तुम बढ़ना बस दीप जलाए। अखियां मूंदे भले बहुत अच्छा, विश्वास, बहुत पर अच्छा। तुम बढ़ना दीप जलाए। सुनो मेरी आशा, सुनो, सुनो मेरी आशा, तुम अमृत के घूंट पियो। समय का कारा तोड़ो, तुम जुग जुग खूब जियो। तुम जुग जुग बहुत अद्भुत काव्य खूब। पाठ, अद्भुत काव्य पाठ। बहुत आभार आपका गोविंद भैया जी, बहुत आभार। बहुत अच्छे घुप ढंग से पढ़ रहे अंधेरी, कविता। घुप अंधेरी राह डराए, रह रह कर जो जी घबराए। घुप हाँ हाँ। अंधेरी राह डराए, रह रह कर जो जी घबराए। भले भरोसा कंपित डोले, भले भरोसा कंपित डोले। तुम बढ़ना, तुम बढ़ना लाखों दीप जलाए। तुम बढ़ना लाखों दीप जलाए। सुनो मेरी आशा, तुम अमृत के घूंट पियो। समय का कारा तोड़ो, तुम जग जग खूब जियो। और इसका आखिरी बंद देखिएगा, उसमें एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है, एडेनियम। एडेनियम रेगिस्तान का एक बहुत खूबसूरत फूल होता है, उसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं।
तो उसका प्रयोग यहाँ पर किया है आखिरी एडेनियम। बंदे जी। कांटों से हो सेज सजी या विपदा की बीन बजी, कांटों से हो सेज सजी या विपदा की बीन बजी, मरुथल के विस्तारों में तुम एडेनियम हो समझी, मरुथल के अरे क्या बात, विस्तारों में तुम क्या बात, क्या बात, एडेनियम हो क्या बात, समझी। सुनो क्या बात। मेरी आशा, सुनो मेरी आशा, सुनो मेरी आशा, तुम अमृत के घूंट पियो, समय का कारा तोड़ो, तुम जुग जुग खूब जियो, तुम जुग जुग खूब जियो। बहुत आभार जो लोग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने सबका नाम पढ़ना जी जिस तरह से मैंने आपकी भूमिका में जो मुक्तक पढ़ा था वो पूरी तरह से सार्थक है, और कविता जीवंत कविता है आपकी। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ऐसे शुक्रिया लिखने आपका, वालों बहुत की शुक्रिया आवश्यकता है आज देश में। जी। मैं धन्य हुई, अभिभूत हुई, आपने इस तरह से मेरी आशीर्वचन एक तरह से दिए, इस तरह से बड़े भाई की तरह। बहुत बहुत आभार आपका। कविता को इसके आप बाद बहुत अच्छे ढंग क्योंकि से। ये हिंदी कविता का महायज्ञ है, तो अभी पिछले साल हिंदी पर एक कार्यक्रम में कुछ कविताएं लिखी थी हिंदी पर, तो वो मैं पढ़ती हूँ। और जो मेरा संवाद हुआ बच्चों के साथ, आजकल जो बच्चों ने प्रश्न कहा, वो दोनों मैं आपके सामने रखूंगी कि हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को उन्नति के शिखर पर ले जाने से हमें क्या क्या और करना चाहिए, और हिंदी हमें क्यों प्रिय है। दोनों चीजों पर मैं जी, अपनी रचना रखती हूँ, आशा है आपको स्वागत। अच्छी लगेगी। तो कविता पे मैंने कहा, हिंदी पर जोर दिया और बच्चों से कहा कि हिंदी में बोलना शुरू करो, हिंदी को अपनी दैनिक दिनचर्या में जो आप बोलचाल की भाषा में है उसमें थोड़ा सा अंग्रेजी का उपयोग कम करो और थोड़ा हिंदी बढ़ाओ। तो मैंने उन्हें बताया कि हिंदी में जो हों बातें मन को वो लुभाती हैं। मुझे हिंदी क्यों प्रिय है वो बताया मैंने उन्हें। हिंदी में जो हों बातें वो मन को लुभाती हैं, बड़ी वो प्यारी लगती हैं, दिल के पार जाती हैं, मन और आत्मा की प्यास यही तो बुझाती हैं, मन और आत्मा की प्यास यही तो बुझाती हैं। हिंदी की घटाएं झूम के बरसात लाती हैं, हिंदी की वाह, घटाएं झूम कर बरसात लाती हैं। किसी से बात करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, किसी की बात करते हैं, किसी की बात सुनते हैं। अगर हिंदी में हो बातें हृदय में बैठ जाती हैं, अगर वाह, 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 हिंदी में वाह, हो वाह। बातें हृदय में बैठ जाती हैं। यूं तो हर ज़बां का प्यार अपने में अनूठा है, यूं तो हर ज़बां का प्यार अपने में अनूठा है, मगर हिंदी के जैसे कौन गलबहियां लगाती हैं, मगर हिंदी के जैसे कौन गलबहियां लगाती हैं। हिंदी भाषा है भारत की, इसी में देश रचता है, हिंदी भाषा है भारत की, इसी में देश रचता है। हमारी संस्कृति की ये बड़ी अनमोल थाती है, हमारी बिल्कुल। संस्कृति की ये बड़ी अनमोल थाती है। सुख दुख की कहानी हो या कि मीरा दीवानी हो, सुख दुख की कहानी हो या कि मीरा दीवानी हो, ये नदियां है बड़ी गहरी लहर भावों को लाती है, ये नदियां है बड़ी गहरी लहर भावों की लाती है। हिंदी में जो हो बातें मन को वो लुभाती है, बड़ी वो प्यारी लगती हैं, दिल के पार जाती हैं। हिंदी पर ये संवाद जब मैंने बच्चों के साथ किया तो उनकी क्या समस्या थी, उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैं वो आपके सामने रखती हूँ। तो बच्चों ने कहा, जो आजकल का समय है, जो आजकल के स्कूलों की शिक्षा पद्धति है, जो भाषा वहां पर इस्तेमाल की जाती है और जिस पर बल दिया जाता है, उस पर उन्होंने कहा, क्यों हिंदी पढ़ना हमको,
क्या काम हमारे आएगी? क्यों हिंदी पढ़ना हमको क्या काम हमारे आएगी? एमएनसी में जॉब करेंगे, वहां हिंदी क्या कर पाएगी? क्यों हिंदी पढ़ना हमको क्या काम हमारे आएगी? एमएनसी में जॉब करेंगे, वहां हिंदी क्या कर पाएगी? विज्ञान और तकनीक भला हिंदी कैसे पढ़ाएगी? कहाँ मिलेंगी हिंदी की किताबें, आप हमें बतलाएंगी? कहाँ मिलेंगी हिंदी की किताबें, आप हमें बतलाएंगी? हिंदी दिवस पर एक दिवस हिंदी तो पूजी जाएगी। हिंदी दिवस पर एक दिवस हिंदी तो पूजी जाएगी। कल से फिर अंग्रेजी जबां, कल से फिर अंग्रेजी जबां हम पर हुक्म चलाएगी। ऑफिस हो या विद्यालय, अंग्रेजी चलती सख्ती से। ऑफिस हो या विद्यालय, अंग्रेजी चलती सख्ती से। हिंदी सकुचाई बैठी है राष्ट्रभाषा की तख्ती पे। हिंदी सकुचाई बैठी है राष्ट्रभाषा की तख्ती पे। हिंदी का करना है प्रसार तो पुस्तकें छपवाइए। हिंदी का करना है प्रसार तो पुस्तकें छपवाइए। हर विषय का ज्ञान हिंदी में उपलब्ध तो करवाइए। हिंदी में पढ़ना पढ़ाना अनिवार्य तो करवाइए। पूरब से पश्चिम तक हिंदी को कामकाज में चलवाइए। पूरब से पश्चिम तक हिंदी को कामकाज में चलवाइए। निर्भरता अंग्रेजी से पहले शासन की हटाइए। निर्भरता अंग्रेजी पर पहले शासन की हटवाइए। फिर सच्चे अर्थों में हिंदी दिवस मनाइए। बस खाना पूर्ति से काम मत चलाइए। बस खाना पूर्ति से काम मत चलाइए। तो ये प्रश्न पूछा बच्चों ने, तो इसका जवाब मैं उन्हें उस समय नहीं दे पाई। मैंने उन्हें यही कहा कि हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम विज्ञान और तकनीक से जुड़े ज्ञान को हिंदी भाषा में नहीं प्रस्तुत करते या हिंदी भाषा में उसकी किताबें हम नहीं प्रदान करते हैं या उनको अवेलेबल होती हैं, तब तक मुश्किल तो है। पर फिर भी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग रूप से दैनिक दिनचर्या में अगर हमारे पास किताबें नहीं होंगी तो हम हिंदी भाषा में तकनीक और विज्ञान की शिक्षा देना थोड़ा मुश्किल होता है। पर हमारे वेद पुराण वो सब हमें बताते हैं कि उनके समय की विज्ञान और तकनीक कितनी उन्नत थी। तो हमें बस ये करना है कि उन पुस्तकों को किसी तरह हम स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में रखवा दें, तो दिन दूनी रात चौगनी गति से हिंदी का प्रचार प्रसार अवश्य बढ़ेगा। और हम सब साहित्य साधक हैं, हिंदी भाषा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम सब करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद एक कविता है, अभी जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जी को के बाल गोपाल रूप को, नंद लाला को हम सब ने अपने घर में क्या बात आगमन किया, उनका स्वागत किया, व्रत रखा, पूजा की। पर सच ये है कि उनका प्रतीकात्मक आगमन तो हुआ है, पर हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, सभी भारतवास, या हम ये कहें कि वैश्विक रूप से आज केशव को बुलाने की जरूरत है। उस केशव को बुलाने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र सज चुका है और उनके आगमन की हम जैसे सभी अर्जुन को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखिए मैंने उसे एक रचना में रखा है, उस प्रार्थना को अपनी, आप देखिए। बहुत हो रही धर्म की हानि, केशव अब तुम आ जाओ। बहुत हो रही धर्म की हानि, केशव अब तुम आ जाओ। मन प्राण धरा के व्याकुल हैं, बंसी की सुमधुर तान सुनाओ। मन प्राण धरा के व्याकुल हैं, बंसी की सुमधुर तान सुनाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। और क्यों जरूरत है वो देखिए, एक नहीं कई कंस यहाँ, 100 कौरवी विध्वंस यहाँ। एक नहीं कई कंस यहाँ, 100 कौरवी विध्वंस यहाँ। जीवन चौपड़ ले दुर्योधन, शकुनी संग बैठा सबके मन। जीवन चौपड़ ले दुर्योधन, शकुनी संग बैठा सबके मन। लुटता है कितनों का जीवन, दांव लगे भोले से मन। लुटता है कितनों का जीवन, दांव लगे भोले से मन।
कितने शिशुपाल कर रहे प्रलाप, हैं जरासंध के धूर तालाब। कितने शिशुपाल कर रहे प्रलाप, हैं जरासंध के धूर तालाब। ये धरा खलों से मुक्त कराओ, कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाओ। कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाओ। मन प्राण धरा के व्याकुल हैं, बंसी की सुमधुर तान सुनाओ। बहुत हो रही धर्म की हानि, केशव अब तुम आ जाओ। इसी का अगला बंद देखिए। बहुत यौवन बहुत का स्वागत। उड़ता, यौवन का उड़ता नित उपहास, चीर हरण के होते प्रयास। यौवन का उड़ता नित उपहास, चीर हरण के होते प्रयास। कुरुक्षेत्र में है अर्जुन हताश, गांडीव छोड़ बैठा उदास। बहुत बढ़िया आप कुरुक्षेत्र में है अर्जुन हताश, गांडीव छोड़ बैठा उदास। भूल वीरता का ओज प्रकाश, तम में उलझा करता संत्रास। भूल वीरता का ओज प्रकाश, तम में उलझा करता संत्रास। गूंजता दुर्जन का अट्टहास, सज्जन बंदी बैठा निराश। गूंजता दुर्जन का अट्टहास, सज्जन बंदी बैठा निराश। दो निष्काम कर्म का इनको उजास, ज्ञान गीता का विश्वास। फिर कुरुक्षेत्र में योगीन आ जाओ, चेतना, फिर योगीन कुरुक्षेत्र चेतना में की आ चर्चा, जाओ। बहुत बहुत शानदार। फिर कुरुक्षेत्र में, बहुत आभार। फिर कुरुक्षेत्र में आ जाओ, अर्जुन को राह दिखा जाओ। बहुत हो रही धर्म की हानि, केशव अब तुम आ जाओ। मन प्राण धरा के व्याकुल हैं, बंसी की सुमधुर तान सुनाओ। बंसी की सुमधुर तान सुनाओ। तो उम्मीद है कि जल्दी ही कल के अवतार होगा। बहुत शानदार कविता। भगवान कृष्ण के बहाने से युग बोध को आपने पूरा चित्रित करने का उपक्रम किया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। उनकी बड़ी आवश्यकता है। मुझे मुक्तक याद आ रहा है अपना जी जी। कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों आवश्यक है कि बकासुर का जी। अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है। आहा। बकासुर का अघासुर का अभी तक वंश जिंदा है। सृजन के गांव में कान्हा अभी विध्वंस जिंदा है। और रमहाती हैं अभी गायें बुलाता है अभी मधुबन। रमहाती हैं अभी गायें बुलाता है अभी मधुबन। चले आओ कन्हैया फिर अभी वो कंस जिंदा है। चले आओ बहुत कन्हैया फिर अभी वो कंस जिंदा है। तो निश्चित रूप से आपका गीत बहुत उत्कृष्ट और युगीन बोध से परिपूर्ण है। आज उनके अवतरण की हम सबको बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी, बहुत आभार आपका, बहुत आभार। और जैसे कि रचना धर्मिता आपकी कहती है कि आपके जो समय की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी आपकी कलम चलनी चाहिए। तो मैंने एक कविता लिखी थी पानी पर। पानी कितना हाँ, अनमोल है हम सब जानते हैं, ठीक है। तो उस उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका क्या, आप चलिए कविता सुनिए, आप खुद उस चीज को समझेंगे, जुड़ पाएंगे मुझसे। सूखे ताल तलैया सूखी, सूखे ताल तलैया सूखी, नदी रो रो कहे कहानी। सूखे ताल तलैया सूखी, नदी रो रो कहे कहानी। रे मानव तू जिएगा कैसे, रहेगा ना जब पानी। रे मानव हाय तू हाय, जिएगा क्या बात है, कैसे, क्या बात, क्या बात। रहेगा ना जब पानी। जंगल काटे काटे बिरवे खत्म करी हरियाली। नाच रहा पागल सा मानव, तोड़ अमृत की प्याली। जंगल काटे काटे बिरवे खत्म करी हरियाली। नाच रहा पागल सा मानव, तोड़ अमृत की प्याली। हरी धरा का बदन छिला है, दर्द करे कव्वाली। हरी धरा का बदन छिला है, दर्द करे कव्वाली। बड़ी बड़ी मीनारें खा गईं, कई एकड़ अन्न की बाली। बड़ी बड़ी मीनारें खा गईं, कई एकड़ अन्न की बाली। सूखी धरती रोज कराहे, सूखी धरती रोज कराहे, सुन ले पीड़ा की वाणी। रे मानव तू जिएगा कैसे, रहेगा ना जब पानी। रे मानव तू जिएगा कैसे, रहेगा ना जब पानी।
अगला बंद देखिएगा। झरने कुएं सब मुरझाए लेते हैं अंतिम सांसें। झरने कुएं सब मुरझाए लेते हैं अंतिम सांसें। पानी की एक एक बूंद को तरसे गले में चुभती फांसें। पानी की क्या एक बात एक बूंद को तरसे गले में चुभती फांसें। बेसुध सा खोया इंसान देता है खुद को झांसे। बेसुध सा हाँ खोया इंसान देता है खुद को झांसे। पत्थर होती जाए नदी कोई मृत्यु नहीं आभासे। पत्थर होती जाए नदी कोई मृत्यु नहीं आभासे। नदी अहिल्या सोच रही, नदी अहिल्या सोच रही, हाँ, क्या अब क्या राम बात है, ने क्या क्या बात है, मन क्या बात। ठानी। तो जिस तरह से नदी नदियां अहिल्या, सूख क्या रही हैं, वहां क्या पर एक उपमान है, प्रयोग वाह। किया मैंने कि नदी जो पहले जिसमें जीवन था वो पत्थर हो रही है, जैसे अहिल्या जी शापग्रस्त हो गई बहुत थी बहुत और अच्छा पत्थर, तो उसी पर ये थी। पत्थर होती जाए नदी कोई मृत्यु नहीं आभासे। नदी अहिल्या सोच रही, नदी अहिल्या सोच रही, अब राम ने क्या मन ठानी। रे मानव तू जिएगा कैसे, रहेगा ना जब पानी, रहेगा ना जब पानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धरती की जी ये बच्चों के लिए ही लिखी गई थी ये कविता कि वो थोड़ा जुड़ सके इस समस्या से। धरती की छाती सूख गई तो पौधा कैसे पलेगा। धरती बिल्कुल, की छाती सूख गई तो पौधा बड़ा कैसे सवाल है। पलेगा। गेहूं धान फूल फल को तन और नयन तरसेगा। गेहूं धान फूल फल को तन और नयन तरसेगा। स्वार्थ का ये स्वर्ण हिरन फिर जीवन बहुत चलेगा। वाह, स्वार्थ का ये स्वर्ण हिरन फिर जीवन बहुत चलेगा। त्राहि त्राहि कर बैठोगे जब पानी का श्राप लगेगा। त्राहि त्राहि कर बैठोगे कर जब बैठोगे पानी जब का पानी श्राप का श्राप लगेगा। लगेगा। अभी समय है धरती को, अभी समय है धरती को पहना दो चूनर धानी। रे मानव वाह, तू जिएगा कैसे, रहेगा ना जब पानी, बहुत रहेगा ना शानदार, जब बहुत पानी। बहुत अद्भुत, अद्भुत काव्य पाठ। बहुत बहुत आभार आपका। इसका आखिरी बंद है। बिन पानी सब सूना होगा व्यर्थ न पानी फेंके। बिन पानी सब सूना होगा व्यर्थ न पानी फेंकें। बूंद एक एक अमृत मोती सी पीसा इसे सहेजें। बूंद एक एक अमृत मोती सी पीसा इसे सहेजें। फसल नहीं हो पाएगी तो बुझ जाएंगे चूल्हे। ताल तलैया से जीवन है ये बात कभी ना भूलें। ताल तलैया क्या से बात जीवन है है, जीवन ये है, बात कभी ना बात भूलें। कभी ना भूलें। जीवित बहुत कर अच्छा, दे बहुत श्रोत पुराने, जीवित कर दे श्रोत पुराने, जीवित कर दे श्रोत पुराने, तो करे पूरा नहीं मनमानी। जीवित कर दे श्रोत पुराने, करे करें नहीं नहीं। मनमानी। रे मानव तू जिएगा कैसे, रहेगा ना जब पानी। रे मानव तू जिएगा कैसे, रहेगा ना जब पानी। बिल्कुल, बैकग्राउंड बहुत से कुछ आवाज प्रासंगिक, आ रही है। हाँ जी। बहुत प्रासंगिक और बहुत महत्वपूर्ण अनुकरणीय जी रचना बहुत है। समाज के लिए बड़ी उपयोगी है। इसके लिए बड़ा अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत आभार आपका गोविंद जी, बहुत आभार। और जो लोग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सबका भी बहुत आभार। सब लोग जुड़े और हुए हैं और लगातार टिप्पणियां आ रही हैं, हम लोगों का प्रोत्साहन किया जा रहा है। उन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जो लोग भी पटल से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जिन लोगों ने सजाया है इस पटल को, वो सब लोग जी बहुत जी अभिनंदनीय है। हिंदी का एक बहुत बड़ा ये पटल, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया है। उसमें जी एक एक आहुति डालने का हम लोगों को भी अधिकार प्राप्त हुआ। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं। स्वागत है। जी जी जी। तो एक सावन का मौसम अभी अभी गया है, तो जी, सावन पर कुछ कहना बनता है, तो मैं अवश्य, एक रचना सावन पर रखती हूँ। स्वागत। लो लो आ गया फिर बादलों का, बारिशों का मौसम। लो आ गया फिर जो आ गया बादलों का, फिर बारिशों बारिशों का का मौसम। मौसम। चलो छूकर इन्हें इनसे नए रिश्ते बना जाएं।
आहा लो आहा। आ गया फिर बादलों का, बारिशों का मौसम, चलो छूकर इन्हें इनसे नए रिश्ते बना जाएं। भिगो ले मन को कुछ ऐसे कि मन कभी सूख ना पाए, भिगो ले मन को कुछ ऐसे कि मन कभी सूख ना पाए। चलो थोड़ा सा जी भी लें, चलो थोड़ा सा मर जाएं, चलो अरे थोड़ा सा क्या जी, बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात चलो थोड़ा सा मर जाएं। लो आ गया फिर बादलों का, बारिशों का मौसम, चलो छूकर इन्हें इनसे नए रिश्ते बना जाएं। भिगो ले मन को कुछ ऐसे कि मन कभी सूख ना पाए, चलो थोड़ा सा जी भी लें, चलो थोड़ा सा मर जाएं। क्या पकड़कर कहना है, हाथ क्या कहना। तेरा, जी बहुत आभार। पकड़कर हाथ तेरा फिर जरा भीगे हम सड़कों पर, पकड़कर हाथ तेरा फिर जरा भीगे हम सड़कों पर। सुने बूंदों की संग रुंझुन, सुने बूंदों की संग रुंझुन, ख्वाबों को लगा दें पर, ख्वाबों को लगा दें पर। लगाते हैं वाह। बहते पानी में धो लें हर गिले शिकवों की ये चादर, बहते पानी में धो लें हम गिले शिकवों की ये चादर। बहा दें दर्द और आंसू बूंदों की आड़ में छिपकर, बहा दें दर्द और आंसू बूंदों की आड़ में छुपकर। बीती यादों के जंगल से चलो कुछ फूल चुन लाएं, बीती यादों के जंगल से चलो कुछ फूल चलो चुन कुछ फूल लाएं। चुन रहे हैं। जो आंखें हो गई बंजर उन्हें आहा क्या बात रंगों, है, क्या बात, जो क्या आंखें बात। हो गई बंजर उन्हें रंगों से महकाएं। लो आ गया जो फिर आंखें बादलों हो का, गई बंजर उन्हें रंगों से महला, वाह। लो आ गया फिर बादलों का, बारिशों का मौसम, चलो छूकर इन्हें इनसे नए रिश्ते बना जाएं, चलो छूकर इन्हें इनसे नए रिश्ते बना जाएं। अ, इसके बाद एक गजल पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। तो थोड़ा श्रृंगार पे भी आना चाहिए, जो एक है। महिला होने के नाते रसराज। श्रृंगार करना। जी, तो एक गजल आपकी नज्र है। चर्चे स्वागत। तेरी आमद के हुए जब से शहर में, चर्चे तेरी आमद के हुए जब से शहर में। जब से शहर में। हाँ, हाँ बैठ गई तब से गजल खुद ही बहर में, हाँ अरे क्या बैठ बात गई। है, क्या बात है, क्या बात है, कितनी सरलता से क्या बात कह दी, वाह 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 वाह। जी बहुत बहुत बहुत। शुक्रिया। हाँ, बड़ी सरलता से बड़ी बात कह दी आपने। चर्चे तेरी आमद के हुए जब से शहर में, हाँ बैठ गई तब से गजल खुद ही बहर में। जीने की तलब जाग उठी मिट्टी के बुत की, जीने की तलब ये जाग तलब उठी जाग उठी मिट्टी के बुत की। मिट्टी के बुत वाह। की। सांसों की कशिश घुल रही आंखों की सहर में, वाह। सांसों की कशिश घुल हाँ। रही आंखों की सहर में। हाँ बहुत बैठ बढ़िया, गई बहुत। तब से आंखों के गजल शहर में, खुद वाह ही। वाह 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 वाह। बहुत आंखों के शुक्रिया। शहर में। बिखरे हुए असबाब सभी सजने लगे हैं, बिखरे हुए असबाब सभी सजने लगे हैं। सजने लगे हैं। कैसा, कैसा है करिश्मा तेरे जज्बे की लहर में, कैसा क्या है बात है, करिश्मा क्या तेरे बात है। कैसा जज्बे है की लहर। करिश्मा तेरी जिंदगी के लहर में। जादू तो यकीनन ही तुम्हें आते हैं कई, जादू तो यकीनन ही तुम्हें आते हैं कई। रहमत ए इलाही भी दो जलवों के जहर में, रहमत ए इलाही भी दो जलवों के जहर में। और आखिरी शेर है इसका। सुनसान बियाबान मकाम मेरे जहन का, सुनसान सुल्तान बियाबान मकाम बियाबान का मेरे जहन का। मेरे शहर का, मेरे जहन का। सुनसान, हाँ सुनसान बियाबान मकाम मेरे जहन का। दस्तक से तेरी जान पड़े जी के दहर में, क्या दस्तक से बात। तेरी जान पड़े जी के दहर में। चर्चे तेरी आमद के हुए जब से शहर जब में, शहर में, हाँ बैठ गई तब से गजल खुद ही बहर में। खुद ही शहर में, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई थिंक हर मैं विधा एक, में, जी हर बहर में आपने, हर विधा में जो आपने लिखा वो उम्दा लिखा। ये बहुत हम आभार लोगों आपका, को बहुत गौरव बहुत का आभार। विषय है।
गोविंद भैया जी, मेरा समय कितने बजे तक है मुझे ये बता दें तो मैं अभी उसी आपके हिसाब से। पास अभी आपके पास 8 मिनट है। अच्छा ठीक है, तो मैं एक दो रचना पढ़ सकती हूँ। ठीक है, जी जी, स्वागत है। तो एक गजल और है, वो मैं रखती हूँ आपके सामने। है बहुत फन और भी तुम उसमें जा माहिर बनो, है बहुत हम्म। फन और भी तुम उसमें जा माहिर बनो, रूह छूने का सलीका आए तो शायर बनो, रूह हाँ छूने हाँ का हाँ सलीका। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। रूह छूने का सलीका आए तो शायर बनो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो और कुछ ये कर लो, क्या दिक्कत है। ये गोविंद जी, एक्चुअली मैं ना हिंदी में ही लिखती थी कविताएं, हिंदी में गीत हाँ कविताएं, दोहे चौपाई भी लिखने जी शुरू किए थे थोड़े। फिर जी जी जी। थोड़ा गजल की तरफ झुकाव हुआ। तो गजल में हम्म, आपको पता है कि हम ख्याल ही लिखते हैं शुरू शुरू में, फिर बहर मीटर और उसके नियमों को सीखना शुरू करते हैं। हाँ जी। थोड़ी दिक्कत आती है शुरू में। तो मैंने अपने नहीं वो तो रूम में कोटेशन यही अपना ही ये शेर अपने ही मोटिवेशन के लिए लगा रखा हाँ, है कि अगर आए समझ में बहुत तो अच्छा। इस दिशा में आगे बढ़ो, नहीं तो दूसरी राह पकड़ो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जरूर थोड़ी कि सब लोग शायर या कवि बन जाएं। जी, जिस पर उसकी कृपा बरसती है कविता, उसी को लिखने का शऊर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ, कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है बहुत फन बिल्कुल। और भी तुम उसमें जा माहिर बनो, रूह छूने का सलीका आए तो शायर बनो, जिंदगी भर लेट कर भरते जहर बस अजदहे, जिंदगी भर लेट कर भरते जहर बस अजदहे, आदमी हो यार तुम उठ चल पड़ो दाहिर बनो, आदमी हो यार तुम उठ चल पड़ो दाहिर बनो, रूह छूने का सलीका आए तो शायर बनो, जब्त काटे पांव दिल की बंदिशें चुभने लगे, जब्त काटे पांव दिल के बंदिशें चुभने लगे, आसमां को कर सजर एहसास के तायर बनो, आसमां को कर सजर एहसास के तायर बनो, शजर माने पेड़ हो गया, आसमान को आप अपने पेड़ कर लीजिए, और एहसास के तायर, तायर मतलब पक्षी, परिंदा बन जाइए। तो जब्त काटे पांव दिल के बंदिशें चुभने लगे, आसमां को कर सजर एहसास के तायर बनो, रूह छूने का सलीका आए तो शायर बनो, है इनायत मान बहुत लो अच्छा। महबूब की ये बेरुखी, है इनायत हाँ मान हाँ लो महबूब की ये बेरुखी। मैं क्यों लिखी है पहली लाइन, पहला मिसरा क्यों लिखा, उसको दूसरे से कनेक्ट जी। करिएगा। है इनायत मान लो महबूब की ये बेरुखी, तुम भी तुलसीदास काली या कि फिर साहिर बनो, तुम भी तुलसीदास काली या कि फिर साहिर बनो। अरे क्या बात है, क्या क्या बड़ी बात कही आपने। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। तो ये हर नकारात्मकता में जो आप सकारात्मक हो जाते हो, ये उसका प्रतीक है कि है हाँ, इनायत बहुत मान बढ़िया। लो महबूब की ये बेरुखी, तुम भी तुलसीदास काली या कि फिर साहिर बनो, रूह छूने का सलीका आए तो शायर बनो। तो ये एक गजल थी, और एक और प्रस्तुति मैं आपके सामने रखना चाहूंगी जी, स्वागत कि है। हम सबका ये जो साथ है, हम सब जो इस महायज्ञ में की वेदी पर बैठे हुए हैं, सभी लोग साथ में अपनी आहुति दे रहे हैं, उन सबका साथ हमेशा बना रहे। ये साथ केवल इन 14 दिनों तक के लिए नहीं है, आगे तक के लिए हमेशा बना रहे। तो उस पर कुछ कहा है, एक हल्की फुल्की रचना उसके लिए सुनाती हूँ। बहुत टूट अच्छा। गिरे कवि तो ये हमेशा, सारे। जी, कवि तो आप कुछ कह हमेशा रहे जीता है। कवि तो अमर है, कविता अमर है, तो हम लोग भी अमर हैं और ये साथ भी अमर है। हम लोग हैं? साथ जी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हो। जी टूट गिरे ये सारे सितारे, चाहे चांद की मटकी टूटे, टूट गिरे जी। ये सारे सितारे चाहे चांद की मटकी टूटे, एक आरज़ू है छोटी सी बस ये साथ न छूटे, एक आरज़ू है छोटी क्या सी बात। बस ये साथ न बस छूटे, साथ में छूटे। महल बने बिल्कुल। कुटिया छोटी चाहे कोई खजाना लूटे, महल हाँ हाँ। बने कुटिया छोटी चाहे कोई खजाना लूटे, एक आरज़ू है छोटी सी
बस ये साथ न छूटे। एक आरज़ू बिल्कुल। है छोटी सी, बस ये साथ न छूटे। चाहे समंदर सारा सूखे, चाहे सहरा का दम टूटे। चाहे समंदर सारा सूखे, चाहे सहरा का दम टूटे। एक आरज़ू है छोटी सी, बस ये साथ न छूटे। बस ये साथ न बहुत अच्छा, छूटे। बहुत अच्छा। चाहे परिंदे उड़ना भूलें, चाहे अंबर जमी पे टूटे। चाहे परिंदे उड़ना भूलें, चाहे अंबर जमी पे टूटे। एक आरज़ू है छोटी सी, बस ये साथ न बस छूटे। साथ बस ये साथ न छूटे। चाहे मौसम में। रास्ता भूले, चाहे वक्त का पहिया टूटे। चाहे मौसम रास्ता भूले, चाहे वक्त का पहिया टूटे। एक आरज़ू है छोटी सी, बस ये साथ न बस ये छूटे। साथ में। और आखिरी की एक पंक्ति है, आखिरी के दो पंक्तियां हैं। जग की कौन कहे चाहे वो खुदा भी मुझसे रूठे। जग की हाँ कौन हाँ। कहे चाहे वो खुदा भी मुझसे रूठे। एक आरज़ू है छोटी सी, बस ये साथ न छूटे। बस ये साथ न छूटे। तो बस ये यहाँ साथ में पर छूट। जी, तो यहाँ पर बहुत मैं बहुत अपनी बहुत। काव्य यात्रा को मेरे हिसाब से समय हो गया है, तो मुझे विराम देना चाहिए अपनी काव्य यात्रा को यहीं पर। अभी भूमिका जी ने अभी कोई संचालक, अच्छा ये मेरा भी विराम का समय है। अभी कोई अच्छा अच्छा। संचालक नहीं अभी प्रस्तुत हुआ है, या ना कोई ठीक कवि है तो हम पटल पर आया है। तो मैं चाहता हूँ जी कि एक जी कविता आप और पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय भूमिका जी से निवेदन है कि वो कोई नया नाम संचालक का और नया जो कवि है उसे पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। तो जी गोविंद जी, तब तक आप कुछ सुनाना चाहें, आप कोई मुक्तक कहना चाहें, मैं उसके बाद एक रचना अपनी रखती हूँ। अ, चलिए मैं एक दो मुक्तक सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। एक मुक्तक ये हुआ कि रजकण को गिर जितना हम्म। बोझ उठाना पड़ता है, रजकण को गिर रजकन। जितना बोझ उठाना पड़ता है, आंसू पीकर कभी कभी मुस्काना पड़ता है। रजकण क्या को बात। गिर जितना बोझ उठाना पड़ता है, आंसू पीकर कभी कभी मुस्काना पड़ता है। और सच्चाई जीवन की बेहद कड़वी है साथी, बहुत सच्चाई बढ़िया। जीवन की बेहद कड़वी है साथी, घूंट पचाकर विष के मीठा गाना पड़ता है। क्या घूंट कहने, क्या पचाकर, कहने। बहुत घूंट सुंदर। पचाकर विष के मीठा गाना पड़ता है। घूंट पचाकर विष के मीठा गाना पड़ता है। बस ये इसी तरह से लिखता रहता हूँ। कविताएं तो कम लिखते हैं, जी। हाँ हम सबके गम लिखते हैं। अच्छा। कविताएं तो कम लिखते हैं, हाँ हम सबके गम लिखते हैं। घायल सपनों के सीनों पर भावों के मरहम लिखते आहा, क्या कहने, हैं। क्या घायल कहने। सपनों के सीनों पर सपनों के मरहम, भावों के मरहम लिखते हैं। तो इस तरह कुछ। और एक मुक्तक ये हुआ हिंदी के संबंध में, हिंदी का अनुष्ठान जो चल रहा है उसके संबंध में जी। ये मुक्तक पहुंचाता हूं आप तक। बिल्कुल मैं बिल्कुल, समझता हूं कि स्वागत है। जो भी अपराध हो रहे हैं पूरे देश में, जी। उन सबके अपराधों की एक वजह यह भी है कि हम हिंदी को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाए हैं। क्योंकि प्रत्येक भाषा, हम जो भाषा पढ़ते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं, उस भाषा के संस्कार जाने अनजाने हमारे भीतर आते हैं। इसलिए सत्य हम है, अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ रहे हैं सत्य। तो अंग्रेजी के संस्कार हमारे भीतर आएंगे, हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के संस्कार हमारे भीतर आएंगे। हिंदी के संस्कार, वो रामचरितमानस जहां एक भाई दूसरे भाई के लिए सिंहासन छोड़ देता है, जी जी। सिंहासन फुटबॉल बना रहता है। वहीं दूसरी भाषा का जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो औरंगजेब अपने राज्य के लिए अपने भाइयों का कत्ल कर देता है, अपने पिता को जेल में डाल देता है। तो हमें ये चुनाव करना है कि हमें कौन सी भाषा पढ़नी है, कौन सा साहित्य पढ़ना है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। वहां से एक मुक्तक हमारे मन में आया कि तुलसी अपने घर में जब तक नाग फनी से हारी है, तुलसी अपने घर में जब तक अपने। नाग फनी से हारी है,
तुलसी अपने घर में जब तक नागफनी से हारी है, अंग्रेजी के आगे हिंदी माता की लाचारी है, अंग्रेजी के बिल्कुल सही। आगे हिंदी माता की लाचारी है। अपराधों का ग्राफ नहीं कम होगा चाहे जो कर लो, अपराधों का ग्राफ नहीं कम होगा चाहे जो कर लो, जब तक मैं काले की शिक्षा नीति यहाँ पर जारी है, जब तक मैं मैं काले की काले की, शिक्षा बिल्कुल नीति यहाँ सही पर जारी है। बिल्कुल तो सही, क्योंकि बिल्कुल जो सही। शिक्षा है उसकी तरफ हम लोगों को देखना चाहिए कि हिंदी संस्कृत पढ़ करके हम अपने देश को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। और अंग्रेजी ने क्योंकि बहुत हद तक हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, हमें उस तरह से मैकाले की शिक्षा नीति के आधार पर पढ़ाया लिखाया गया है, तो ये बड़ी जी चिंताजनक बात है। और नई शिक्षा नीति से हम लोगों को कुछ आशाएं हैं। अब क्योंकि अध्यापक होने के नाते महाविद्यालय में मैं प्राध्यापक हूँ, उसके नाते ये सारी जी, चिंताएं स्वाभाविक रूप से मानस पटल पर उभर आती हैं। बिल्कुल आइए सही। एक मुक्तक और आप तक पहुंचाता हूं बिल्कुल स्वागत। कि अर्पित करता लक्ष्य देव को नित कर्तव्यों की अग्यारी, अर्पित करता लक्ष्य देव को नित कर्तव्यों की अग्यारी, अग्नि। पड़ती हरदम अग्नि परीक्षा पर मेरी सच्चाई भारी, पड़ती हरदम अग्नि परीक्षा पर मेरी सच्चाई भारी, आंसू पीकर भी मुस्काना सीख लिया है इसीलिए, आंसू पीकर भी मुस्काना सीख लिया है इसीलिए, चुप बैठी है मृत्यु कहीं पर मेरी जिजीविषा से हारी, चुप बैठी जीजी है विशा से है। मृत्यु कहीं पर मेरी जिजीविषा से हारी, चुप बैठी है मृत्यु कहीं पर मेरी जिजीविषा से हारी। तो बहुत इस तरह से सुंदर, कुछ बहुत लिखता रहता हूँ। जी आइए तब तक कुछ आप सुनाइए, तब तक कोई ना कोई जी, पटल पर आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल इस अखंड बिल्कुल काव्य यात्रा को हम लोग ब्रेक ना होने दें, ये हम लोगों की बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल, है। हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं एक रचना जी रखती हूँ आपके सामने, श्रृंगार पर है। जी, स्वागत। जी आ गए जीवन में तुम मन की रंगोली हो गई। आ गए जी, जीवन में तुम मन की रंगोली हो गई। भाव के महके जो टेसू अपनी होली हो गई। भाव क्या के बात है, महके क्या बात। टेसू अपनी होली हो गई। रंग ना उतरे कभी जो आत्मा पर लग गया है। रंग ना उतरे कभी जो आत्मा जो पर लग गया आत्मा है। पर लग गया है। पापरस तेरे नयन का काया अमोली हो गई। पापरस क्या तेरे बात। नयन का काया अमोली हो गई। भाव के बहुत सुंदर, महके जो खुशबू अपनी होली हो गई। झर बहुत सुंदर, रहे बहुत हैं अधरों से नेह के सिक्के खनकते। झर रहे हैं अधरों से नेह के सिक्के नेह के खनकते। सिक्के खनकते। अब अकिंचन हृदय की भी भारी झोली हो गई। अब अब अकिंचन बकिंचन हृदय हृदय के की भी भारी झोली भारी हो झोली गई। हो। वाह वाह आ वाह वाह गए वाह। जीवन में मन की रंगोली हाँ, हो गई। भाव के बहुत महके जो शानदार, टेसू अपनी होली हो गई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत चल सुंदर। रही थी जो धरा पर सर्वदा सकुचाई सी। चल रही थी जो धरा पर सर्वदा सकुचाई सी। आज भर जी, अंतस में सपने, आज भर अंतस में सपने उड़न खटोली हो गई। भाव क्या के बात है। महके जो टेसू अपनी जो होली शब्द हो संपदा गई। है वो बड़ी जबरदस्त है, वाह। आ गए जीवन में तुम मन की रंगोली हो गई। भाव के महके जो टेसू अपनी होली हो गई। बात कहते जो लजाते थे नयन आठों पहर। बात हम्म। कहते जो लजाते थे नयन आठों पहर। जादू ऐसा हो गया वो बंदूक की गोली हो गई। जादू ऐसा हो गया वो बंदूक की गोली हो गई। आ गए बहुत जीवन में तुम मन की रंगोली हो गई। भाव के बहुत अच्छा, महके जो टेसू अपनी होली हो गई। बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा। रचना थी। आई थिंक आपको एक बार भूमिका जी को कॉल कर लेना चाहिए। मैं तब तक अपनी रचना एक और पढ़ती हूँ। आपकी तो बात हो जाए तो बेहतर है।